वालेकुम। ये फिल्टर वाले मसले ने मुझे काफ़ी परेशान करके रखा है। पिछले 3 हफ्ते से इसी प्रॉब्लम पे चल रहे हैं कि इसको कम करें, इसको ज़्यादा करें। ये कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि पानी का लेवल इस जगह पे डाउन हो जाता है पंप वाले चैम्बर में। आखिर इसका मसला अभी हल तो नहीं हुआ, लेकिन इसका प्रॉब्लम का सोर्स पता लग गया। मैं पहले समझता रहा कि ये थोड़ा और नीचे करूं। ये भी 4 इंच हाइट है इसकी, 4 इंच के बाद ये शीशा शुरू होता है, और इसको नीचे करें ताकि पंप वाले चैम्बर में पानी ज़्यादा जल्दी आए। फिर मैं फोम को कम ज़्यादा करता रहा, लेकिन एट द एंड मुझे पता चला कि प्रॉब्लम यहाँ है। ये जो पानी का सोर्स है, यहाँ से पानी आ रहा है टैंक से पानी यहाँ से इस सम्प में इन हुआ। अगर मैं इसको हटाऊं पाइप को, ये यहां से इधर इन हुआ। ये जो कट लगा हुआ है इस शीशे में, ये है 2 इंच। अगर हम इस साइड से देखें, ये पानी का टैंक का लेवल है यहां पे, और ये सम्प का लेवल है। ये ऑलमोस्ट तकरीबन बराबर है, और यहां पे कट लगा हुआ है। ये 2 इंच जगह बनती है, यहां मिस्टेक है। 2 इंच होने की वजह से क्या है, जैसे ही टैंक का पानी थोड़ा सा कम होगा, यहां पे पहुंचेगा 1.5 इंच पे, तो ये आधा इंच ऊपर रह जाएगा सिर्फ। उसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, पानी का फ्लो स्लो होगा, इन स्लो हो जाएगा सम्प में, और फिर फिल्टर से और स्लो हो जाएगा। तो इसलिए वहां वाटर का लेवल कम हो जाएगा पंप वाले पोर्शन में। इसको भी 4 इंच होना चाहिए था, यहां तक इतना 4 इंच हो, ताकि पानी का टैंक इतना जब हो तो यहाँ पे काफी प्रेशर हो, इसमें पानी की स्पीड ज्यादा होने के लिए। अब मैं इसको कट करने का सोच रहा हूँ। उसके लिए मैं शॉप वालों से बात की है ग्लास की काटने की, क्योंकि ग्लास अंदर लगा हुआ है, और ये है भी सेंटर वाला ग्लास 12 mm का, 12 mm का। तो इसको मुश्किल है यहाँ से, अगर मैं ये यहाँ पे कट लगा हुआ है 2 इंच का, इधर ही और 2 इंच नीचे कट लगाना है यहाँ पे, इसको 4 इंच करना है। अब देखते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं। मीनवाइल मैंने एक और नेट से चेक किया, और पानी के लेवल 2 चैम्बर्स में इक्वल करने के लिए उन्होंने एक दो दोस्तों ने मेरे ने वीडियो में बताया हुआ था कि अगर हम एक पाइप का पीस लें, उसको पानी में डिप करें दोनों साइड से, उसमें फुल पानी भरें, उसमें से एयर निकाल दें, और उसको यू बना के उल्टा रख दें, जैसे मैंने ये रखा है। ये पाइप यहां से शुरू किया, ये कंप्लीट यू बना के इस पंप वाले पोर्शन में रख दिए। इससे क्या होगा कि ये यू वाला जो पाइप है, इसमें एयर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी एयर निकाल दी। अब ये लेवल का काम करेगा, जिसमें लेवल कम होगा दूसरे से पानी उसमें डालेगा और इक्वल करता जाएगा दोनों को ऑलमोस्ट। इसको अगर मैं चेक करना चाहूं, अब देखें, अभी मेरा सेंटर वाले चैम्बर में यहां पानी है और पंप वाले चैम्बर में यहां पानी है। अगर मैं इसको प्रेस करूं कि पानी में रोकूं, ये मैंने हाथ से दबाया, और देखें पंप वाले चैम्बर में पानी नीचे चला गया थोड़ा सा। इसका मतलब है अगर ये मैंने ना लगाया होता पाइप, तो पंप वाले चैम्बर में पानी इस जगह पे होता, नीचे होता 1-1.5 इंच। और अगर मैं इसको छोड़ दूं, अब मैंने फिर से छोड़ दिया, अब उसने फिर पानी इस वाले चैम्बर में ऊंचा है, पंप वाले चैम्बर में नीचा है, तो उसने इक्वल करने की कोशिश करनी है मैक्सिमम, और अब उसने इक्वल कर दिया तकरीबन। इससे मुझे ये फायदा होगा कि मेरा पंप वाला चैम्बर खाली नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये पानी इससे लेता रहेगा 7 वाले से, और 7 वाला जो है इससे लेता रहेगा, तो इस पर काफी टाइम लगेगा, बहुत डिफिकल्ट है कि ये नीचे जाए। और अगर आज ग्लास वाले भाई को मैं लाऊंगा इंशाल्लाह, अगर वो कट कर दे वहां से 4 इंच कर दे उसको, तो उम्मीद है कि मेरा सारा मसला हल हो जाएगा। और अगर उसने नहीं कट कर सका और उसने कहा कि नहीं कट होता, तो मैं ऐसा ही यू टाइप पाइप लाऊंगा 2 इंच का, अगर मिले मुझे प्लास्टिक में, वो मैं यहां पे भी लगा दूंगा, इस सम्प की इन से टैंक पे ऐसे यू बना दूंगा यहां, और ये जाली नीचे करके उस पाइप के मुंह पे लगा देंगे। उससे ये होगा कि अब ग्लास तो कट नहीं सकता, लेकिन पाइप वहां नीचे तक डिप कर देंगे तकरीबन इस जगह तक, और इसमें भी यहां तक डिप कर देंगे, तो फिर यू खुद ही इक्वल कर लेगा पानी को। तो अगर पानी थोड़ा सा नीचे भी जाए यहां से, अभी टैंक तकरीबन भरा हुआ है, ऊपर 1 इंच 1.5 इंच खाली है, अगर टैंक यहां तक भी चला जाए, फिर भी उस पाइप की वजह से पानी सम्प में आता रहेगा। लेकिन वो थोड़ा स्लो होता है, इसलिए बेहतर है कि कट हो जाए अगर शीशा
अगर नहीं हुआ और उसमें चांस भी है कि अगर शीशा काटते हैं कोई साइड पे लग जाता है किसी जगह और क्रैक पड़ जाए या कोई जोड़ लीक हो जाए जॉइंट और पानी की लीकेज शुरू हो गई टैंक में से, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है मेरे लिए। लेट्स सी कि क्या बनता है। और उसके बाद फिर मैं इसको भी लगा रहने दूंगा, या शीशा कटने के बाद या उस लगने के बाद हो सकता है इसका वैसे ही लेवल हाई हो जाए और इस यू टाइप पंप की जरूरत ही, पाइप की जरूरत ही ना पड़े मुझे। ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि सोर्स जब सॉल्व हो जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे आगे। ओके, लेट्स सी, टिल देन, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। फिल्टर इशू के ऊपर वर्किंग में एक चीज क्लियर हो गई, वो ये कि अगर मैं यहाँ पे एक पाइप लगा दूं या ये अगर शीशा कट कर लिया जाए 2 इंच तो मेरा प्रॉब्लम हल हो जाएगा, जो मैंने लास्ट डिटेक्ट किया। ये शीशा 2 इंच कटा हुआ है यहाँ से, अगर इसको 4 इंच कर दिया जाए तो मसला बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाएगा। लेकिन जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि ये शीशा काटना मुश्किल है क्योंकि ये एक्वेरियम के अंदर लगा हुआ है और एक्वेरियम में इस टाइम पानी फुल है, और अगर हम इसको काटते हैं क्योंकि ये है 12 mm का, पतला शीशा होता तो कट सकता है। अब ये मोटा शीशा, इसके ऊपर हैमर वगैरह करने या कोई जोर लगाने से एक्वेरियम को कुछ और नुकसान ना हो, जिससे पानी की लीकेज या क्रैक ना हो जाए। इसलिए जो नेट से मुझे सोल्यूशन मिला, जो दोस्तों ने को बताया हुआ यूट्यूब वीडियो में कि यू टाइप पाइप लगाना है, तो ये अभी मैंने इसमें लगाया है एक यू टाइप पाइप 1 इंच डाई का, ये वाला, ये 1 इंच डाई का पाइप है। और इस टाइम मैंने इस यू टाइप पाइप को यहाँ पे लगा दिया टैंक के अंदर, और टैंक के पानी को इस लाइन पे होता है नॉर्मली पानी, उससे मैंने मैक्सिमम जितना काम किया इतना, ये इतना काम किया है जब यहाँ पे लेवल मेरा डाउन हो जाए। अब ये टैंक का लेवल डाउन है और सम्प में पानी इस शीशे से पास होके नहीं आ रहा, और सम्प में जितना भी पानी आ रहा है वो सारा इस पाइप की वजह से ही आ रहा है। ये जो पाइप का एंड मैंने यहां पे छोड़ा है, और यहां पे अल्हम्दुलिल्लाह लेवल पूरा है, और पंप वाले पोर्शन में यहां पे आ गया, ये काफी डाउन चला गया, ये इस जगह पहुंच गया, पंप से थोड़ा ही ऊपर है अभी। तो इसका इट मीन्स कि ये अब 1 इंच का पाइप है। अगर मैं यहां पे या कट लग जाए ये 4 इंच का शीशे में, या यहां पे पाइप 2 इंच का या 3 इंच का लग जाए इसकी जगह, तो मैक्सिमम फिर पानी इधर आएगा। इसका लेवल जैसे ही ऊपर होगा यहां से, तो ये पानी का लेवल भी खुद ही ऊपर हो जाएगा। तो ये अब मैं इंशाल्लाह लेके आऊंगा पाइप 2 इंच वाला, और उसको लगा के देखेंगे कि भाई क्या इंप्रूवमेंट आती है। और नेक्स्ट मैंने एक पाइप फिर यहां पे लगाया 1/2 इंच वाला। 1/2 इंच का लगाने से ये फायदा हुआ कि पानी स्लो पास हो रहा है यहां पे, उसकी वजह से इस चैम्बर का टेम्परेचर और इस चैम्बर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम यहां पे देखें, ये व्हाइट वाला सेंसर लगा हुआ है हीटर वाले में, तो इसका टेम्परेचर आ रहा है 27.5, और टैंक का टेम्परेचर आ रहा है 27.6, ऑलमोस्ट बराबर है, 0.2 और 0.3 डिग्री का फर्क है। पहले जब मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का पाइप लगाया था इसमें, हीटर वाले चैम्बर से पंप वाले चैम्बर में, तो वो पानी तेज खींच रहा था यहाँ से इधर, उस वजह से हीटर वाले चैम्बर का टेम्परेचर ज्यादा था और पंप वाले चैम्बर का टेम्परेचर कम था। तो अभी ये पाइप पतला लगने की वजह से फ्लो भी उतना ही जा रहा है। और साथ मैंने देखा कि अगर मैं इस पाइप को प्रेस करूं, यहां से रोकूं, अभी पानी इसमें से गुजर रहा है इस यू पाइप में से, इसलिए पानी यहां से गिरता नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और अगर मैं इसको प्रेस करता हूं यहां से, ऐसे बेंड कर लूं कि मैं इसमें से बंद करना चाह रहा हूं पाइप में से, तो जैसे ही मैं पाइप में से पानी बंद करता हूं तो पानी ऊपर से गिरना शुरू हो जाता है। ये रेड वाली शीट के नीचे से अब गिरना नजर आना शुरू हो गया, और यहां पे लेवल जो है उतना ही रहेगा जितना पाइप से था और पाइप के बगैर है। उसकी वजह यह कि पाइप भी उतना ही स्पीड में पानी ला रहा है जितना नॉर्मल यहां से गुजरना है, इसलिए पाइप के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, ये है कि अगर मैं यहां पे इंच का पाइप लगाऊं 1/2 इंच की जगह, तो फिर वो पानी ज्यादा खींचेगा इधर और फिर ये पंप का लेवल हाई हो जाएगा। लेकिन इंच का पाइप लगाने से टेम्परेचर का फर्क आना शुरू हो जाएगा,
इसलिए मैं ये 1/2 इंच का ही लगाऊंगा, इंच का नहीं लगा सकता यहाँ। और दूसरा ये है कि अगर स्टार्ट में ही 2 इंच का पाइप लग जाए तो हो सकता है मेरा ये पाइप सेकंड वाले चैम्बर में लगाना ही ना पड़े। तो अभी अगर हम इसको छोड़ते हैं पाइप को, अब ये मैंने पाइप को छोड़ा है, अब ये पानी यहां से आना बंद हो गया क्योंकि अब यही पानी पंप से आना शुरू हो गया, और यही पानी इस पाइप से आना शुरू हो गया, इस यू पाइप से, इसलिए इधर से नहीं आ रहा क्योंकि यहां से पानी थोड़ा सा नीचे हो गया ये। ओके, अब दोबारा ये लगाते हैं पाइप 2 इंच का लाके, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इसको काटने की जरूरत नहीं है। फिर इस बास्केट को काटेंगे यहां से और इसको भी नीचे करना पड़ेगा। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। फिल्टर का प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गया और उसके लिए मुझे ग्लास भी नहीं कटवाना पड़ा। अब मैंने क्या किया वो मैं अब एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा। मैं ये मार्केट से 2 इंच डाई का पाइप लेके आया, ये मुझे बने हुए मिल गए, एल्बो टाइप 2 इस तरह के बने हुए थे, एल्बो 2 थे। मैंने इन दोनों को जोड़ा टेप से और इसके ऊपर यूं रख दिया। आज जब मैंने इसको इसके ऊपर रखा तो इसमें एयर जो मौजूद है उसको निकालना है, एयर नहीं होना चाहिए यू टाइप में। तो उसके लिए मैंने ये सिंपल पाइप यूज किया, ये वाला बारीक वाला। ये पाइप मैंने इसका एक सिरा मैंने इसके अंदर डाल दिया, यहां से इसके एंड से अंदर डाल के यहां तक ले आया एक सिरे को, और दूसरे सिरे को मुंह में रख के नेगेटिव सेक्शन की। जैसे जैसे मैं नेगेटिव सेक्शन करता गया इसमें पानी ऊपर 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 यहां तक पहुंचता गया बराबर। और जैसे ही मैंने इसको लगाया तो मेरा यहां पे इस पंप वाले लेवल पोर्शन में लेवल यहां पे आ गया, जो कि मैं चाहता था हर टाइम ऊपर रहे। फिर सेकंड काम मैंने किया कि मैंने टैंक में से पानी खाली किया, ये बकेट लाया, बकेट में पानी डाल दिया, और ये नॉर्मली मैंने यहां तक रखना है, इस निशान तक जो हर वीडियो में होता है। मैं इसको कम करता गया करता यहां तक 1 इंच, जो कि नॉर्मल हालत में मेरा नहीं ख्याल कि इतना नीचे आएगा, लेकिन मैंने वर्स्ट केस में देखा कि मैक्सिमम अगर यहां तक मैं लाऊं तो मेरा फिल्टर का लेवल कहां तक जाता है। इस साइड पे ये मेंटेन रहा इसकी वजह से। और अब अगर मैं इससे आगे और पानी टैंक में से निकालूं तो ये हाई हो जाता है लेवल और टैंक लो होता है, तो पानी टैंक से इधर आने की बजाय इस संप से उधर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस यू ने पानी को इक्वल रखना है टैंक में भी और संप में भी। तो उस वजह से मैंने यहां पे निशान लगाया था। अब ये बढ़ने की बजाय कम होता जा रहा है, क्योंकि पानी जैसे मैं उधर से कम करता हूं, इधर ऊंचा होने की वजह से पानी इधर से उधर जा रहा है। और दूसरा मैंने यहां पे देखा कि पानी मिनिमम नीचे आते 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 यहां पे रुका। अब ये जो मैंने नॉर्मल पंप लगाया हुआ ये वाला, इस नॉर्मल पंप के ऊपर पाइप लगा हुआ जो टैंक में पानी फेंकता है, इसके नीचे ये 2 फिल्टर लगे हुए, ये वाले। इन 2 फिल्टर्स की में से गुजर के पानी इसमें से और इसमें से गुजर के पंप में से जाता है, उसकी वजह से इसकी हाइट ज्यादा है, यहां तक है। अब मैंने फिर एक दूसरा पंप लगाया ये वाला, इसके फिल्टर उतार दिए और इसको थोड़ा नीचे किया। फिर मैंने कहा कि अब पानी इससे ऊंचा है, इसका मतलब अगर ये वाला पंप चल रहा होगा तो ये जल जाएगा, मैं इस पंप को भी थोड़ा नीचे करूं। तो उसके लिए मैं एक फिल्टर रिमूव कर दूंगा, ये नीचे वाला रिमूव कर दूंगा और सिर्फ इसको रहने दूंगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक्टिवेटेड कार्बन भी डाला हुआ है इस वाले में, और इसमें सिर्फ स्पंज है ब्लू कलर का, नजर भी आ रहा है हल्का हल्का वो। तो स्पंज वाला जो है वो नीचे, ये वाला इसको मैं निकाल दूंगा तो ये इतना कम हो जाएगा और ये ऊपर वाला इतना और नीचे मूव हो जाएगा, तो फिर ये पंप यहां पे आ जाएगा तकरीबन, तो ये मैक्सिमम सेफ हो जाएगा पंप। अब एक ऑप्शन ये है कि मैं यूं कर लूं, दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं यहां पे लिमिट स्विच लगा दूं कि पंप बंद ही हो जाए, कि इतना नीचे आना ही क्यों है। अगर इतना नीचे आता है तो इसका मतलब और भी नीचे चला जाए, तो ये मैं बाद में चेक करता हूं। दूसरा मैंने देखा कि इससे पानी नीचे आता जा रहा था, फिर मैंने इस वाले पाइप को, ये ओरिजिनल वाले पाइप को ला के यहां से इस पाइप के साथ कनेक्ट किया
और ये लंबा पाइप घूम के इसमें ला रहा है। मतलब यहां पे मैंने हीटर वाले चैम्बर से पंप वाले चैम्बर में एक यू पाइप लगाया। इसको मैंने काटा नहीं कि हो सकता है मुझे जरूरत ना हो तो मैं पाइप जाया हो जाएगा अगर मैंने काट दिया। मैंने काटे बगैर इसी लेंथ को यहां इकट्ठा कर दिया और यहां से पाइप स्टार्ट किया हीटर वाले चैम्बर से, फिर उसको रोटेट होता होता ये घूम के यहां पे आया, यहां से आके इस पंप को आके कनेक्ट हुआ, यहां पे इस पंप से इस पंप में गया और इस पंप से यहां से इस जाली से बाहर आ गई और यहां से पानी इसमें आ गया। तो जैसे ही मैंने ये पाइप लगाया तो पानी यहां पे रुक गया, और जब मैंने पाइप नहीं लगाया था तो पानी यहां तक आ गया था। वो इसलिए यहां तक आ गया था क्योंकि यहां से जो रेड वाली जो लगी हुई है जाली, इससे पानी जो गुजर के इधर आता है वो स्लो आता है। ये यू टाइप पाइप लगाने से जैसे जैसे इसका लेवल नीचे जाएगा, यू टाइप पाइप जो है उसकी कोशिश है कि वो ये हाई लेवल है और इधर वाला लो है, तो मैक्सिमम कोशिश करे इसको ऊपर करके इक्वल करने की, इसलिए पानी की स्पीड तेज हो जाएगी इस तरफ आने में। और अगर हम ये यू टाइप पाइप नहीं लगाते फिर तो पानी नॉर्मली गिरेगा जितनी स्पीड से वो गिरता है, उसकी स्पीड में कोई तेजी नहीं आएगी। तो जैसे ही मैंने यू टाइप पाइप लगाया उससे ये स्पीड तेज होगी। अगर मैं चेक करना चाहूं तो मैं इस यू टाइप पाइप को अगर निकाल दूं यहां से तो ये पानी का लेवल और नीचे चला जाएगा। तो अब मैं परमानेंटली क्या करूंगा, अब इस वाले पाइप से इसमें आ रहा है और ये छोटे वाला जो पंप है ये वाला, इससे बाहर से होके पानी ये घूम के यहां पे आगे गिर रहा है इसमें टैंक में। अब मैं एक ये लगाऊंगा परमानेंट, ऐसे ही जोड़ दूंगा जैसे ही पड़ा हुआ है अभी, इसमें मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लाल वाली बकेट भी लगी रहेगी। नॉर्मल हालत में पानी जब इस हाइट पे होगा, अपनी फुल हाइट पे, यहां पे इतनी, तो फिर पानी इस लाल वाली बकेट में से गुजर के इधर से भी अंदर आएगा। अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पानी का लेवल टैंक में और इधर ये बहुत नीचे है, इसलिए पानी कोई नहीं आ रहा शीशे को पार करके टैंक में से। तो इसको इसी तरह रख देना जैसे ये माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन सेटिंग बनी है मेरे लिए। सिर्फ इसके आगे एंड पे, यहां पे एंड पे मैं एक जाली वाला को कवर लगाऊंगा ताकि फिशेज इसमें ना चली जाएं, और बाकी और कुछ नहीं करना। और यहां पे एक यू टाइप, ये पतले वाला 1/2 इंच वाला यू टाइप पाइप बना के इसमें लगा देना है हीटर से पंप में। और फिर उसके बाद इस फिल्टर को निकाल के इसको नीचे शिफ्ट करना है, और फिर इस फिल्टर में जो स्पंज है उसको मैं कहीं और उस जगह भी फिल्टर में या यहीं पे कहीं पे देखता हूं कि किस तरह फिट कर दूं, अगर किया जा सकता है तो। अगर नहीं जरूरत तो नहीं करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला इस तरह हल हो जाएगा, और अब हम इसको कंप्लीट करेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे ताकि नॉर्मल चलता रहे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।